नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा एक युवक को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। आगे देखेंगे कैसे एक इंस्पेक्टर की दरियादली का काम चर्चा में बना हुआ है। इसी के साथ जानेंगे एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हुई मारपीट से परेशान है वहां मौजूद मरीज व कर्मचारी। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ में नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा जनता को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। यही कारण बीते दिन बंदरों को लेकर नगर निगम के आलाधिकारियों से की गई शिकायत का कोई निस्तारण नहीं हुआ, जिसका खामियाजा एक युवक के द्वारा अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। बंदरों के आतंक से परेशान जनता लगातार मौत के आगोश में सोती नजर आ रही है, जिसको लेकर फिलहाल जिम्मेदार अधिकारी मौन नजर आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम काशिफ है। काशिफ जी, आज एक हादसा हुआ है, क्या हुआ है? ये मेरे तायाजाद भाई थे, ऊपर पौधों में पानी लगाने आए थे। तो आजकल बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि बंदर भगाने के चक्कर में इनका पैर स्लिप हुआ और ये 3 मंजिल से नीचे गिर पड़े। बंदर आ गए थे? कितने बंदर करीब? बंदर बहुत है यहाँ पर, करीबन 25-30 बंदरों ने घेर लिया था इनको। हमने कैमरे में देखा बाद में। कितनी ऊंची बिल्डिंग है? ये 3 माले की बिल्डिंग है और सबसे ऊपर वाली छत पे से गिरे उस छत पे। कपड़े वगैरह सुखाने गए थे? नहीं, पौधों में पानी वगैरह डाले थे। पौधे हैं ना, इनमें पानी वगैरह डालने के लिए। क्या नाम है इनका? इनका नाम माजिद अली है। और इनके पिताजी का नाम? जाहिद अली। क्या उम्र होगी इनकी? काशिफ इनकी ऐसे होगी 45-50 के बीच में होगी। काम क्या करते थे? काम ये वही लेबर का काम करते थे, पावर प्रेस लगे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत वही मजदूरी का काम वहाँ करते की थे। निवासी ये घटना स्थल क्या है? क्या चीज़? कौन सी जगह क्या लगी थी? ये आतिशबाजन कहलाता है, ऊपरकोट। चौक बंदूका भी? चौक बंदूका भी लगती है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। थाना छर्रा क्षेत्र में खेतों में चारा खाने के लिए दूसरे के खेतों में घुसी बकरियों को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि कस्बे का ही बबलू अपनी बकरियों को लेकर जा रहा था, तभी उसकी बकरियां दूसरे के खेतों में चारा खाने के लिए चली गईं। खेतों में घुसी बकरियों को फसल खाते देख खेत मालिक ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए विरोध किया, जिस पर बबलू ने गाली गलौज का विरोध किया और अपनी बकरियों को उसके खेतों से निकालने की बात कही। इसी बात पर खेत मालिक ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर लात घूंसों से हमला बोलते हुए बबलू को जमीन पर गिरा दिया। पिता के ऊपर हो रहे हमले को देख बेटियां और पत्नी बचाने के लिए पहुंची, तो दबंगों ने उसकी बेटियों और पत्नी के साथ मारपीट कर धारदार चाकू से पत्नी पर हमला बोलते हुए घायल कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो हमलावर मौके से भाग निकले, जिस पर पीड़ित बबलू ने अपनी बेटियों के निकल रहे खून को देख एक हमलावर को पकड़ लिया और पुलिस की आंखों के सामने उसके सर पर डंडे से हमला कर सिर फाड़ दिया। पुलिस ने घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, तो वहीं तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बबलू है बाबूजी। कहाँ रहते हो? बाबूजी मेरा टेक्सास स्कूल पर रहता हूँ, नई बस्ती। थाना? थाना छर्रा थाना। क्या मामला हुआ है ये बाबूजी मुँह पर तो 5 बेटियाँ ऐसे हो, बकरी लेकर के जा रही। बकरी की मैंने की भैया मैं पकड़ रहा हूँ, इतने में 4-5 ने मुँह गिरा लो नीचे बाबूजी। मेरी बेटी गिरा ली 5-6 और जो गिरा ली नीचे। अब जी क्या कहते हैं बाबूजी, ऐसी पुलिस आई तो ये मार फोड़ के जी तो भज ले। जब ये भाजे बाबूजी मैं निकलता है वो मेरी जब बहू को खून देखो ना वो छुरी को, तो बाबूजी मैंने पुलिस के सामने की चांद फाड़ दी। जे भाज गए फिर मैं छूट गए के नीचे थे। हाँ बाबूजी। पुलिस के सामने मारपीट की आपने? हाँ बाबूजी उन्हीं के सामने हो गई मुझसे। किस से मारपीट करी थी? मुँह पर डंडा हो बाबूजी, बस छोटा सा बड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? रिंकी। कहाँ रहती हो? वहीं है मदरसा स्कूल मंडी के पास। ये क्या मामला हुआ है? ये बकरी छोटी सी इनकी हरियाई परी, उस पे जाके लग गई। तो इन लोगों हम जे गाली देवे लग गए। हमने नौकरी गाली मन दे, गंदी गाली ने हमने नौकरी गाली मन दे, जितनी तुम्हें हरियाई खाई है। किस चीज़ से मारा ये पीछे? मेरे अच्छे का छुरी मारी है। किन लोगों ने? जिन लोगों ने नहीं, क्या नाम है? जिनके करण, धाराजीत, विक्रम और चंद्रवीर और चंदन। अच्छा, थाने गए थे आप लोग? हाँ गए। क्या कह रही है पुलिस? वो नो कह रही हैं क्या कहता अपनी डॉक्टर माना करवा के लाओ। मैंने अपना शरीर दिखाया उनको, तब बिन्ने रात जो तो पकड़ के बंद कर ले, हम अकेले रह गए तो बिन्ने अकेले समझ के हमारे मारपीट कर दी उनने दोबारा। कंफर्म चाकू से ही मारा? हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
जनपद अलीगढ़ में एक इंस्पेक्टर की दरियादिली का मामला उस वक्त सामने आया है जब कोतवाली इगलास में तैनात इंस्पेक्टर ने एक गरीब परिवार की बेटी को स्कूल पैदल आते जाते हुए देखा, जिसके बाद इंस्पेक्टर ने स्कूल पैदल जाने वाली गरीब परिवार की मासूम बेटी को स्कूल पहुंचने में हो रही दिक्कत को देखते हुए उसकी परेशानी को समझा और अपने पास से एक नई साइकिल खरीद कर दी। गरीब परिवार की बेटी को अपने पैसों से खरीद कर दी गई साइकिल के बाद इंस्पेक्टर की दरियादिली का ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये साइकिल किसने दी है बिटिया को? ये इंस्पेक्टर साहब ने साइकिल दी है। ये साइकिल जो है, जब मैं अपनी समस्या लेके आई थी यहाँ पर, तो मुझे इंस्पेक्टर साहब ने फ़ोन किया। मैं यहाँ पर आई, मैंने अपनी समस्या बताई थी। तो उस समस्या से मुझे इंस्पेक्टर साहब ने बोला, इस समस्या को हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम तुम्हारी बिटिया के लिए एक साइकिल जरूर दिवा सकते हैं। तो उसकी वजह से बिटिया स्कूल आ जाया करेगी, तो इससे समस्या नहीं होगी। इसे जो है 20 इधर से लगते थे, 20 उधर से लगते थे। 7 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारा गांव जो है। और वहां से जब यहाँ हम पढ़ने के लिए आते हैं, नगला मल्लू गांव से आते हैं, सिद्धांत सिंह कॉलेज में मेरी बिटिया पढ़ती है, तो इतनी दिक्कत आती। एक बार पैसे हैं, एक बार नहीं हैं पैसे, फिर भी हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी, लेकिन पढ़ने भी नहीं जा पाती थी। जब पैसे होते थे तो स्कूल चली जाती थी। मेहनत मजदूरी करके मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। एक बार मेहनत है, एक बार ना है, तो एक बार इतनी परेशानी आती है कि एक बार आटा भी है तो हम खाना खिला देते, ना भी है तो भी नहीं खिला पाते। हमें प्रधान जो है राशन वगैरह ये भी नहीं हमें बनवाया अभी तक, ना ही हमारे रहने के लिए घर है। हम अपने भाई के घर में रह रहे हैं, भाई भी हमसे झगड़ा करता रहता है। इसलिए बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हमें कब तक देखेंगे, क्या करेंगे? तो क्या दिक्कत है तुम्हारी, क्या परेशानी है? मेरी परेशानी ये है कि मेरे पति ने दूसरी औरत कर रखी है, मुझे छोड़ रखा है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, एक मेरा बेटा है छोटा। एक बेटी मेरी 14 साल की है, दूसरी बेटी 9 साल की है, बेटा मेरा 4 साल का है। तो उसने दूसरी औरत की वजह से वो हमें खर्चा पानी नहीं देता। 3 साल से मेरा केस चल रहा है, ना वहाँ से मुझे कोई मदद मिली और ना ही मुझे आज तक कोई खर्चा बना। मैंने खर्चे का केस डाला था, लेकिन मुझे आज तक खर्चा भी नहीं मिला। ये तो अब आपकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी? इंस्पेक्टर साहब ने साइकिल दिलाई है। मैं उनकी बहुत एहसानमंद हूँ कि इंस्पेक्टर साहब ने मेरी बिटिया को साइकिल दिलाई है। इस कोतवाली इगलास से पुलिस वालों की मैं बहुत एहसानमंद हूँ जो मेरी बिटिया को साइकिल दी है। तो आज इसकी वजह से मेरी बिटिया स्कूल आ पाएगी। क्या नाम है आपका? मोंटी देवी। बेटा तुम्हें साइकिल किसने दी है? ये साइकिल इंस्पेक्टर साहब ने दी है। किस लिए दी है? पढ़ने के लिए। कहाँ से आते हो बेटा पढ़ने के लिए? 7 किलोमीटर दूर से आते हैं। कैसा लग रहा है साइकिल पाकर? अच्छा लग रहा है। कुछ कहना चाहेंगे इंस्पेक्टर साहब के लिए? थैंक यू कहना चाहूँगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में शनिवार की रात्रि मरीज को लेकर आए छात्रों ने सिक्योरिटी स्टाफ के साथ मारपीट कर ड्यूटी सीएमओ और स्टाफ से अभद्रता की। घटना की सूचना पर एएमयू प्रोक्टोरियल टीम व पुलिस मौके पर पहुंच गई, जब तक आरोपी छात्र मौके से चले गए। आए दिन इमरजेंसी में डॉक्टरों व कर्मचारियों के साथ होने वाली अभद्रता के चलते रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के आह्वान पर इमरजेंसी सेवा ठप कर काम बंद हड़ताल कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। रविवार को भी हड़ताल जारी रहने पर मेडिकल कॉलेज में उपचार कराने आने वाले मरीजों को काफी परेशानी हुई और तीमारदार अन्य स्थान पर उपचार के लिए मरीजों को लेकर चले गए। चमन क्या हुआ, किस तरीके लेके जा रहे हैं आप? यहाँ भैया डॉक्टरों की हड़ताल है, इमरजेंसी में मना कर दिया गया। ऐसे यहाँ से लेके जाओ, प्राइवेट में दिखाओ। किसे दिखाने आए थे? बच्चे को दिखाने आया। क्या हो गया? पेट में दर्द है, वो दस्त हो रहे हैं उसे। तो आप मुझे हड़ताल या बंद है इस चक्कर में लेके जा रहे हैं? इस चक्कर में लेके जा रहा हूँ। मलखन वालों ने भी भगा दिया कि मेडिकल जाइए, मेडिकल से बोल दिया कि प्राइवेट जाइए। अच्छा, यहाँ से बोल दिया गया कि डॉक्टर देख नहीं रहे? कोई नहीं देख रहा। तो आप कहाँ लेके जाएंगे? मैं अब लेके जा रहा हूँ शासनिक की तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल में। अरे बता दूँ मम्मी को पहले। मेरा नाम पप्पू सिंह है। कुछ कैसे लेकर आप यहाँ पर आए हैं, क्या यहाँ लेके खड़े हैं आप? हम इनको जो है गाँव से लेके आए, वहाँ से रेफर किया मेडिकल, और मेडिकल में जो है शाम को कोई आपस में कोई बात विवाद हो गया है इनमें। फिर यहाँ डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, कोई मरीज देख ही नहीं रहा। तो बिल्कुल बंद है, डॉक्टर कोई नहीं देख रहा ना, रात से कोई नहीं देख रहा। कहाँ से आए थे आप?
हम आए गाँव गिरौरा से। अच्छा, तो अब क्या कहाँ लेके जा रहे हैं, कैसे? अब ये लोग कह रहे हैं कि दिल्ली ले जाओ यहाँ से। अब यहाँ की स्थिति अब ये ठीक हो जाती है, यहीं अगर देखभाल होती तो इनकी यहाँ हड़ताल हो गई तो कौन देखे? कोई नहीं देख रहा आप? कोई भी नहीं देख रहा डॉक्टर। क्या कहेंगे जिस तरीके डॉक्टर की हड़ताल है तो आप? अब ये तो पूरा हॉस्पिटल खाली कर दिया है इन्होंने, यहाँ में मरीज ही नहीं छोड़ा कोई, अच्छा, सब भगा दिए। अब कहाँ लेके जाएंगे आप? अब कहाँ लेके जाएँ? अब इतना पैसा नहीं कि वैसे दिखाते हैं हम प्राइवेट में। अब तो या तो गाँव लेके जाएंगे या फिर देखेंगे जैसी व्यवस्था होगी। कितनी उम्र होगी? इनकी ऐसी होगी 65 साल के आसपास। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये बीपी की प्रॉब्लम थी ना, तो स्पॉट आ गया उसमें दिमाग में। कब लेके आए थे आप? कल लेके आए थे। तो कल से अब तक देखा तो दिक्कत क्या? कल देखा और कल शाम को हड़ताल हो गई इनकी। आपके कौन है? हमारे मेरे भाई। क्या नाम है इनका? अमर सिंह। सर कल क्या हुआ था, किस तरह घटना हुई थी जो इस तरह आज स्ट्राइक पे हैं सब? कल मैं और डॉक्टर गुफरान थे, ड्यूटी पे थे इवनिंग में। तो 3 स्टूडेंट आए हमारे पास कि उनके पेशेंट किसी जानने वाले का फंडस एग्जामिनेशन होना है, और उन्होंने खुद ही बताया कि वो दवा डालना शुरू कर दिया है। तो उसमें 40-45 मिनट का टाइम लगता है फंडस का पूरा पुतली फैलने में, उसके बाद ही हो पाता है। अब वो बार बार ये मालूम कर रहे थे एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए हमें कि डॉक्टर कितने बजे आएंगे। तो मैंने उनको यही समझाया है कि डॉक्टर जो है शाम में सबका दवा डलवा के सबका फंडस एक साथ करते हैं, और आपके पेशेंट का दवा डलवाना शुरू कर गए हैं डॉक्टर आके पहले, तो 40-45 मिनट में आ ही जाएंगे, इतना टाइम लगता है। तो इसी पे वो बार बार ये बोल रहे थे कि हमें टाइम बता दिए। मालूम चला कि वो पेशेंट स्टूडेंट नहीं था। तो मैंने उन स्टूडेंट्स को ये भी समझाया कि आप जाके अपना यहाँ टाइम ख़राब मत करो, आप अपना पढ़ो, यहाँ 1-2 घंटे लग जाएंगे और मैं देख लूँगा आपका जो पेशेंट है, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। सर किसी प्रकार की अभद्रता या हाथापाई की फिर भी इसी शिकायत आई बात को लेके वो और ज़्यादा यहाँ से वो करने लगे कि 1-2 घंटे क्यों लगेगा, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे मुझसे। तो वो कोई बात करने लगे, एब्यूज़ करने लगे यहाँ खड़े होके, और कि हमारी बात को आप प्रीफर नहीं दे रहे हैं। उनको ये लग रहा था कि उनकी बात को अनसुना कर किया जा रहा है। कौन लोग थे सर? जबकि स्टूडेंट थे तीनों। क्या आपके साथ मारपीट की गई फिर? नहीं, मेरे साथ मारपीट नहीं हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद प्रॉक्टोरल टीम वगैरह आ गई थी। मैंने डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म किया कि ऐसे 3 लड़के यहाँ गाली गलौज कर रहे हैं खड़े होके। वो बाहर भी खड़े होके गाली गलौज कर रहे थे, अंदर आवाज़ आ रही थी। तो प्रॉक्टोरल टीम आके उनसे इंक्वायरी कर रही थी कि आप स्टूडेंट हैं तो आई कार्ड दिखा दीजिए, नहीं है तो फिर हम पुलिस को बुला के हैंड ओवर करेंगे कि इस तरह का यहाँ न्यूसेंस करना और भी पेशेंट सफ़र करते हैं। तो इसी पे उन स्टूडेंट्स ने सिक्योरिटी वालों से मारपीट शुरू कर दी। अच्छा, इसका हंगामा सुन के मैं भी बाहर गया, तो मैंने भी बीच बचाव करने की कोशिश की, किसी के ज़्यादा चोट वोट ना आ जाए। फिर थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई थी। क्या डॉक्टर के द्वारा फिर स्ट्राइक क्यों की गई फिर? डॉक्टर्स भी सब इकट्ठे हो गए आ गए थे। उन्होंने सब माहौल देखा कि भाई बिना बात के स्टूडेंट ये सबको मार रहे हैं, सबके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, तो हम भी सेफ नहीं हैं। तो यहाँ डॉक्टर्स भी काम छोड़ के चले गए। तो अभी सब काम बंद है पूरा टोटल? अभी तो काम बंद है। पर क्या स्थिति निकल के आ रही है जो स्ट्राइक पे हैं? नहीं, अभी आरडीए की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है स्ट्राइक का जी, लेकिन डॉक्टर्स काम पर काम नहीं। अभी बंद है सभी। तो कब तक बंद रहेगा? कुछ इसमें कोई बात हो रही है? अभी सब मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। इमरजेंसी डॉक्टर मरीजों को नहीं देखा जा रहा बिल्कुल? अभी कोई डॉक्टर ही नहीं है तो को देखेगा कौन? सर, अग्रिम कार्रवाई क्या चाहते हैं आप? नहीं, इसमें प्रॉपर इंक्वायरी हो, जो भी कल्प्रिट हो उसको एक्शन होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर तो सबके लिए बराबर है। तो डॉक्टरों से बात हो रही है स्टूडेंट हो या नॉन स्टूडेंट हो। तो जिस डॉक्टर्स तरीके की मरीजों को सेफ्टी- परेशानी सामने आ रही है डॉक्टर साहब, तो क्या हम डॉक्टरों से कंसर्न बात हैं हो रही है? उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। सुनने में आया है कि उनको उनके जो स्टूडेंट हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
मामला थाना सासनी गेट क्षेत्र के कृष्णापुरी मठिया के अंतर्गत का है, जहां आए दिन बच्चों को गंदे पानी से होकर स्कूल तक गुजरना पड़ता है। जल भराव के कारण वे बच्चों के साथ कोई न कोई अप्रिय घटना घटित होती है। साथ ही वहां के नागरिक उस जल भराव की दुर्गंध से परेशान हैं। नागरिकों के द्वारा बताया जा रहा है कि कई बार नगर निगम में इस समस्या को नगर आयुक्त तक पहुंचाया गया है, मगर अभी तक कोई समस्या का निस्तारण नहीं किया गया। नगर निगम अधिकारी आते हैं और देखकर चले जाते हैं, मगर समस्या का निस्तारण नहीं कर पाते हैं। वहीं कुछ दुकानें बनी हुई हैं, जिससे उनके व्यापार पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। आज नगर निगम की टीम कृष्णापुरी मठिया पर आई तो स्कूल के बच्चों ने नगर निगम की गाड़ी को रोका और प्रदर्शन किया। बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज के पास ही है। समस्या पिछले 2 माह से बनी हुई है। यहाँ पर सहायक नगर आयोग, सीवर इंस्पेक्टर, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सुपरवाइजर सभी को पिछले 2 माह से यह जानकारी है और यहाँ पर गाड़ी आती है और बनाकर चली जाती है कि पानी खत्म हो गया, कि ये हो गया और वो हो गया, और समस्या एज इट है। और पिछले 2 माह से छात्रों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी में के आना जाना पड़ता है। हुआ बच्चे सहारे से जाते हैं, कभी भी करंट आ जाता है तो करंट आ जाएगा तो कभी कोई हादसा हो जाएगा, जिसका जिम्मेदार नगर निगम होगा। अतः यह समस्या जल्दी से जल्द हल कराएं, नहीं किसी दिन बड़ी समस्या का भुगतना पड़ जाएगा नगर निगम को। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ ने अपनी व अपने बेटे पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिवाकर गौड़ की हत्या की आशंका एक बार फिर से जताई है। इस बार हत्या का षड्यंत्र जेल की 4 दीवारी के पीछे से किए जाने का आरोप है। इतना ही नहीं, हत्या कराने के षड्यंत्र के आरोप में जेल अधीक्षक की संलिप्तता होने की आशंका जताई गई है। पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई है। डीएम द्वारा मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। खैर के पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री से अपनी व अपने बेटे की हत्या करवाने का षड्यंत्र कराए जाने की आशंका जताते हुए शिकायत की है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि नगरपालिका खैर के पूर्व चेयरमैन संजीव अग्रवाल द्वारा पूर्व में भी हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। अगस्त 2022 से वे जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा गैंगस्टर भी लगाई जा चुकी है। आरोप है कि जेल में जेल अधीक्षक द्वारा खुली छूट दे दी गई है। दूसरे नामों से जेल में बंद चेयरमैन से मुलाकातें कराई जा रही हैं। पूर्व विधायक ने शिकायत में लिखा है कि अगर उनके साथ कोई घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेदार पूर्व चेयरमैन के साथ जेल अध्यक्ष भी होंगे। विधायक जी, जेल में किस तरह आपको मारने की साजिश की जा रही है? जेल में अपराधी संजीव अग्रवाल उर्फ बिंटू को खुली छूट दे रखी है। सुबह से ही उसे बैरक से निकाल लिया जाता है और वहाँ अपना पूरा दरबार लगाता है और पूरी तरह से चारों तरफ कहीं भी वो घूम सकता है। जेल में उसके द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी कराया गया है, कुछ गर्म कपड़े भी बंटवाए गए हैं और ये सूचना दैनिक प्रावधा अखबार में छपी है विगत दिनों में और उसमें साफ लिखा है कि चेयरमैन जेल में रहते हुए ही मानवता के कार्य कर रहा है। पूरी तरह से जेलर और ये सब लोग पैसे के बल पर बिके हुए हैं। राजनीतिक रूप से उस पर संरक्षण है। सांसद और विधायक अनूप मंत्री के लेटर पैडों पर मिलाई हुई है। मिलाई वहाँ पर नियमों के विरुद्ध एक दिन में 20-20 आदमी मिले हैं और जो और अपराधी जेल में बंद हैं उनके नाम पर मिलाई का फार्म भरा जाता है और मिलाई इससे होती है। कहीं भी जेल में कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी कुछ कर सकता है। सुप्रीटेंडेंट पूरी तरह से इसमें लिप्त है। मेरे द्वारा शासन में ये मांग की गई थी कि इसका यहाँ से स्थानांतरण अन्य कहीं किसी जेल कर दिया जाए। सुप्रीटेंडेंट की मिली भगत होने के कारण ये स्थानांतरण नहीं हो सका है और वहाँ ये भी वो है कि किसी भी तरह से कोई एक्सीडेंट वगैरह कराकर इसकी हत्या करा दी जाए और इसमें पूरी तरह से सहयोग यादव जो सुप्रीटेंडेंट है उसका पूरा इसको सहयोग मिल रहा है और पूरी सुख सुविधाएँ वहाँ पर मिल रही हैं। जेल में भारी भ्रष्टाचार है। 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक मिलाई के आम जनता से लिए जा रहे हैं।
वो वहाँ पर अगर कोई कैदी कॉल करता है तो उससे 100 रुपये तक वसूला जाता है। आपको इसकी जानकारी कैसे हुई, क्या एविडेंस मिले हैं, क्या प्रूफ है? एविडेंस तो ये है कि सबसे बड़ा तो ये है कि अखबार ने ही प्रकाशित किया है। दैनिक प्रावधा क्या तारीख में, दैनिक प्रावधा अखबार जो है 14 जनवरी के में ये प्रकाशित हुआ है। चेयरमैन जेल में रहने के बावजूद भी कर रहे परोपकार का काम, दैनिक प्रावधा ने छापा है और उसमें साफ लिखा है कि इस तरह से टीन शेड बनवाया है और गर्म कपड़े बनवाए हैं जेलर की अनुमति से, चेयरमैन के द्वारा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।